मुहर्रम में देख ले साहब, डीजे बजाना, बिंजू बजाना, ताजिया घुमाना, निशान लेके जाना, ये सारी चीजें शियत है, राफिजियत है, उसका इस्लाम और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। नफ्स की पैरवी करते हुए लोगों ने ताजिया बना के घुमाना शुरू किया, इमाम बाड़ा बनाना, ये राफिजियों का तरीका है। अहले सुन्नत व जमात में उस इमाम बाड़े पे सीढ़ी लेके जाना, फातिहा पढ़वाना, आला हजरत उसे नाजायज लिखा है, शियाओं का काम है, राफिजी का काम है। ढोल बजाना ये शैतानों का काम है। हमारी नमाज से काफिर खुश नहीं होता, हमारे रोजे से काफिर खुश नहीं होता, हमारे हज से काफिर खुश नहीं होता, पर हमारे डीजे से खुश होता है, हमारे मुहर्रम से खुश होता है, हमारे ताजिया से खुश होता है, हमारे निशान से खुश होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह आदमी सोचता है कि हमारे काम की तरह इसका काम हो गया, इनका ये काम मुझसे मेल खाता है। वह भी अपने मन से बनाता है, अपने मन से घुमाता है, अपने मन से पानी में डाल देता है। हमारी नमाज तो उसकी तरह नहीं है, रोजा तो उसकी तरह नहीं है, हज तो उसकी तरह नहीं है। अलबत्ता शरीरों ने मुहर्रम की जो नई शक्ल बना दी है, ताजिया घुमाना, निशान घुमाना, शराब पीना, डीजे बजाना, बिंजू बजाना, घुमाना फिराना, पैसा लेना, मिन्नतें मंगवाना और मसनूई करबला में दफन कर देना, ये काम हिंदुओं से मेल खाता है, काफिरों से मेल खाता है। वह भी अपने हाथ से बनाया, घुमाया फिराया, दूसरों से पैसा लिया, वो भी जाके पानी में दफन कर दिया। और तुमने भी अपने हाथ से बनाया, उसे घुमाया फिराया, पानी डलवाया, नारियल फड़वाया, मिन्नतें मंगवाया, पैसा लिया, फर्जी करबला में दफन किया। इसीलिए काफिर मेरी नमाज से खुश नहीं होता, रोजा से खुश नहीं होता, अजान से खुश नहीं होता, हमारी जहालत से खुश होता है। मेरा यह काम उसके काम से मेल खा गया। आला हजरत ने कहा है अपने घर में फातिहा पढ़, अपने घर में सबील लगा, अपने घर में फातिहा पढ़, हुसैन आज़म का जिक्र कर, शहीदाओं का शोहदाए करबला की महफिल मुनक़्क़िद कर, वरना इन काफिरों की नकल करते हुए फर्जी इमाम बाड़ा बनाना, वहाँ तबर्रुक लाना, वहाँ निशान को कपड़ा पहनाना, वहाँ छुरी डलवाना, वहाँ साहब तरह तरह के बैग बांधवाना, घुंघरू बांधवाना, ये सब राफिजियत वाला काम, जहालत वाला काम, बिदअत वाला काम, ये हिंदुओं से मेल खाता है। मिटा दे उन सारे कामों की जड़ों को, अज़ान दे, नमाज पढ़, हज कर, ज़कात दे, हुसैन आज़म की महफिल मुनक़्क़िद कर। जब हुसैन का चर्चा होगा जहालत मिटेगी, सुन्नतों का राज कायम होता चला। जहालत को मिटा दे, बिदात को मिटा दे, शरारत को मिटा दे, हिंदुआना फेल को मिटा दे। इमाम हुसैन मेरे लिए मॉडल है। मॉडल है सिर्फ ताजिया बनाना नहीं है, बत्ती बनाना नहीं है। जो मौलवी इसे जायज कहता है, उस मौलवी को शर्म आनी चाहिए। मस्जिदों में 5 जुम्मन है, 95 बेनमाजी है, उस पर जोर नहीं देता। वह ताजिया एक जाहिलाना काम है, उस पर जोर देता है। क्यों ताजिया है, क्यों घुमाना है, क्यों मुकाबला करना है? इसीलिए हर साल मुहर्रम में लोग कटते हैं, हर साल लोग डीएम के दरवाजे पे जलील होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा मुसलमानों के दो गुट आपस में लड़ गए। मैं सुबह फजर के बाद जब टहलने निकला, मैंने डीएम के डेरा पे देखा कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है जो डीएम के दरवाजे पर दिन के 10 बजने का इंतजार कर रहा है। वह सुबह के 5 बजे से रात के 3 बजे से बैठे हुए हैं। क्यों? वह दोनों एक गांव के थे, अलग अलग मोहल्ले के थे। मुहर्रम के नाम पे आपस में जंग कर लिया है, एक दूसरे को काट दिया है, एक दूसरे का खून बहा दिया है। अब एक काफिर के दरवाजे पर बैठकर वह 5 घंटे तक रहमो करम की भीख मांग रहा है। क्यों ऐसी जहालत वाला काम किया? साहब ये तार है, ये तार कटेगा, ताजिया नहीं झुकेगा। नफ्स की गुलामी जहां होगी वहां कत्ल होगा, तलवार चलेगी, जहालत होगी, मुहर्रम की जंग साल भर तक चलेगी। इसलिए हुसैन आज़म की कब्र से आवाज आती है, हुसैन आज़म की कुर्बानी को पढ़। उन्होंने क्या कहा था? यजीद बोला था मैं जो चाहूंगा सो होगा, मेरा चलेगा, मेरा चलेगा, मैं जो चाहूंगा वह होगा। अगर हुसैन मेरी बात नहीं माने तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा। हुसैन आज़म ने क्या कहा था? नहीं चलेगा तेरा, नहीं चलने दूंगा तेरा। मेरा नाना लाजवाब, नाना की शरीयत लाजवाब, नाना का कानून लाजवाब, तू उसे दागदार करना चाहेगा, नहीं चलने दूंगा। तेरे हाथ में तलवार है, चला देना, तेरे हाथ में फौज है, चला देना, तेरे हाथ में सल्तनत है, गलत इस्तेमाल करना। मेरे पास सीना है, मेरे पास दिल है, मेरे पास ज़मीर है, मेरे पास ईमान है, मेरे पास सदाकत है, मेरे पास नजरिया हक है। मैं इसे पामाल होने नहीं दूंगा। गर्दन पे तेरा कब्जा हो सकता है, तू तलवार चला लेना, मेरा हाथ नहीं ले पाएगा, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। यजीद और हुसैन में यही जंग थी। यजीद कहता था क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? जब बेटा मरेगा, जब औरतें तेरी भूख से बिलखेंगी तो तू झुक ही जाएगा। जब तेरा दूध
पिता मरने के करीब पहुंचेगा, तुझे तो झुकना पड़ेगा, क्यों नहीं झुकेगा? मैं इस शाम का पहलवान तेरे मुकाबले में खड़ा कर दूंगा, इराक का पहलवान ला दूंगा। यजीद ने 22,000 की फौज खड़ी कर दी। हुसैन टहल के हाथ दे दे। यजीद ने पानी पे पहरे बैठा दिए ताकि हुसैन बाल बच्चों की प्यास का ख्याल करके वो अम्मी मुझको सपोर्ट कर दे। जंग यही थी कि हुसैन मुझको सपोर्ट कर दे, हुसैन अपना हाथ दे दे, वो मेरी बैत कर ले, मुझको मान ले, ताकि मैं बहुत दिनों तक लंबी पारी में खेलो, लंबे दिनों तक मैं अपनी सल्तनत करो। और हुसैन ही में वो बल और दम है जो मेरे खिलाफ आ सकता है। 50 लाख 1000 लोग उनके खेमे में जा सकते हैं। वो जब आवाज देंगे मेरे मुकाबले में तो लोग उनके पास खड़ा हो सकते हैं, फिर मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसलिए या तो हुसैन को सामने से साफ कर दे या फिर हुसैन मेरी बैत को कबूल कर ले, वरना ये अगर जिंदा रहा और फिर ये अगर आजाद रहा, मुझको सपोर्ट नहीं किया, तो फिर फौज उनके पास हो जाएगी, ताकत उनके पास रहेगी। इसलिए हर बादशाह का मजाज होता है, मैं जब बादशाह बना हूं तो मेरा जो मुखालिफ है उसको मैं ज़ेर कर दूं ताकि मेरी राह में रुकावट ना रहे। तो सबसे बड़ी रुकावट यजीद की निगाह में हुसैन की जात थी। अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी थे, अब्दुल्ला इब्न जुबैर भी थे, अब्दुल्ला इब्न उमर भी थे, और उन लोगों से उतना खतरा उनको नहीं था। खतरा सिर्फ हुसैन इब्न अली से था। ये जिस दिन करवट लेंगे मेरी सल्तनत तो मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए वो चाहता था हुसैन सपोर्ट कर दे, फिर कौन रह जाएगा मेरा मुखालिफ। मैं बहुत दिनों तक हुकूमत करूंगा, जैसे चाहूंगा जीऊंगा, शराब पीऊंगा, नमाज छोड़ूंगा, जो मनमाने ढंग से जीऊंगा। हुसैन आजम ने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं जब तक जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। कानून चलेगा खुदा का, आइन चलेगा खुदा का, उसूल चलेगा खुदा का। कुरान के खिलाफ कोई नजरिया नहीं, हदीस के खिलाफ कोई नजरिया नहीं, कानून चलेगा वही। सिद्दीक उमर ने जिस पे अमल किया, उस्मान अली ने जिस पे अमल किया, बड़े भाई हसन ने जिस पे अमल किया, इन खुलफाए राशिदीन के खिलाफ कोई नया नजरिया नहीं चलेगा। यजीद ने कहा कैसे नहीं चलेगा? यजीद ताकत के गुरूर में डूबा था, हथियार के गुरूर में डूबा था, जैसे आज भी ताकत के नशे में डूबता है। तो 100 करोड़ मेरा है या 20 करोड़ क्या कर लेगा? मैं जो चाहूंगा सो कर लूंगा, मैं जैसे जीऊंगा, इसको तो मैं अपाहिज और गूंगा बना दूंगा। मेजॉरिटी मेरे पास है, ताकत मेरे पास है, मैं जो चाहूंगा सो कर लूंगा। मेरे मुकाबले में जो खड़ा हुआ मैं उस पर फला चीज उसको केस डाल दूंगा, उसे जेल में डाल दूंगा। यानी एक बेहंगम हुक्मरां का यही मजाज होता है। यजीद उसी आमिराना चाल चल रहा था, यानी बदमस्त हाथी की तरह झूमता था कि हुसैन या तो बैत कर ले ताकि फिर किसी को बैत करने में कोई उज्र न रहे, सारे लोग मुझको मान ले, या फिर हुसैन रास्ते से साफ हो जाए ताकि मैं आजादाना ढंग से मैं जियूं। हुसैन आजम ने समझ लिया कि अब मेरा मदीने में रहना, मैं आराम से रहना एक ऑप्शन था। यजीद को सपोर्ट कर दे, मदीने का गवर्नर बन जाए, हर महीने 2 लाख रुपए 2 लाख दिरहम मुझको देगा, आराम से खाएंगे पिएंगे, बाल बच्चों के साथ रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाएंगे, फिर मर जाएंगे, बकी शरीफ में दफन हो जाएंगे। एक ऑप्शन ये था, आराम से जीना, खाना पीना, एक जालिम को सपोर्ट कर देना, जालिम की मदद कर देना। हाँ मैंने तुझको बादशाह मान लिया, फिर वो गवर्नर बन जाते मदीना के, आराम से खाते पीते, आराम से खाते पीते और दुनिया से चले जाते। क्योंकि जो मौत का वक्त मुतय्यन है उससे 1 मिनट पहले आगे वो जा भी नहीं जा सकते थे, चाहे आराम से घर में रहे चाहे मैदान जंग में जाए। मौत का जो वक्त मुतय्यन है उससे 1 सेकंड भी आगे जा नहीं पाते, कुदरत का कानून है। फैज़ा जा अजलहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत आती है तो एक लम्हा के लिए न आगे होता है न पीछे होता है। एक ऑप्शन था आराम से मदीने में रहना, और दूसरा ऑप्शन था यजीद की बैअत का इनकार कर जाना। इनकार कर जाने का मतलब मदीना में रहना अब मुश्किल हो जाएगा, बाल बच्चों के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, चैन से जीना मुश्किल हो जाएगा, वतन से बेवतन होना पड़ेगा, मौत की राहों पे चलना होगा, भूख और प्यास की राहों पे चलना होगा, बाल बच्चों को कटवाना होगा, अपनी बीवियों को बेआबो गया फाकी में उसे इसी तरह वीरान छोड़ना पड़ेगा, अपने खेमे में आग लगवाना होगा, अपनी लाश को घोड़े की टापों से रंधवाना होगा। यह 2 ऑप्शन था। एक ऑप्शन था आराम से खाना पीना, मदीने में रहना, यजीद को मान लेना, और दूसरा ऑप्शन था जालिम की हिमायत नहीं करके मुसीबतों से टकरा जाना, मौत से टकरा जाना, मौत की आंखों में आंखें डाल देना। हुसैन आजम के सामने दोनों ऑप्शन था। यही ऑप्शन इमाम हसन के सामने भी था। इमाम हसन जब खलीफा बने थे 40,000
फौजी उनके साथ, अरब उनके साथ थे। उन्होंने अमीर मुआविया यजीद के बाप को खिलाफत दे दी 3 शर्तों के साथ। लोग कहने लगे ये आरुल मुस्लिमीन है, ये हसन डर गए। हसन अमीर मुआविया के सामने घुटने क्यों टेक दिया, जबकि 40,000 अरब अपनी गर्दन कटाने को तैयार है, मगर ये अमीर मुआविया को खिलाफत क्यों दे दी। ये शेम है, मुस्लिम समाज के लिए आर है। हम लोग इनके नाम पे गर्दन कटाने वाले थे और ये अमीर मुआविया के सामने सरेंडर कर गए। ये आरुल मुस्लिमीन कहने लगे, मुसलमानों के लिए शर्म है, ये शेम शेम कहने लगे। इमाम हसन ने क्या कहा था कि अल आर खैरुम मिनन नार, या जिंदगी के हर पहलू में एक तरफ हराम की दौलत से अरबपति बनना और एक तरफ हलाल का 1 रुपया कमा के सर ढको तो पांव खोलना, पांव ढके तो सर खुलना। एक दो ऑप्शन जहां हो वहां जिसकी निगाह जन्नत पर रहेगी, जिसकी निगाह कयामत का एक दिन जो 50,000 साल का है उस पर जिसकी निगाह रहेगी। यह दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है, यहाँ की इज्जत भी कोई इज्जत है, यहाँ की सल्तनत भी कोई सल्तनत है। 100 साल 1 सेकंड और मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल का होगा। जिसकी नजर आखिरत पे, इसलिए कुरान करीम की सारी सूरतों में आखिरत का चर्चा, जन्नत का चर्चा, पुलसरात का चर्चा, जन्नत जहन्नम का चर्चा से पूरा कुरान भरा है। क्योंकि हम कुरान नहीं पढ़ते, इसीलिए मेरे नजदीक बच्चा बहुत बड़ी चीज है, नौकरी बहुत बड़ी चीज है, दुनिया बड़ी चीज है, यहाँ का खाना पीना बड़ी चीज है, यहाँ का मकान बहुत बड़ी चीज है, यहाँ की नौकरी बहुत बड़ी चीज है। कौन जन्नत को देखा है, कौन कब्र को देखा है। मरने के बाद कब्र में 5 करोड़ साल रहना पड़ेगा। 5 करोड़ साल क़यामत कायम नहीं होगी, वही रहना पड़ेगा। 5 दिन के बाद क़यामत कायम हो जाए या 5 करोड़ साल के बाद हो, कोई नहीं जानता। कब्र की मंजिल, मैदान महशर की मंजिल, जहाँ का एक दिन कान मिक़दार हो 50,000 सना, एक दिन 50,000 साल के बराबर है। जिसकी नजर आखिरत पे, जिसकी नजर आलम बरज़ख पर, जिसकी नजर मैदान महशर की गर्मी पर, ज़मीन तांबे की सवानेज़े पे आफताब होगा, बंदा नाक और गर्दन तक पसीने में डूबा रहेगा, सिवाय अल्लाह के अर्श के किसी दरख्त का साया ना होगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा। आधा दिन 25,000 साल तक बंदे के दिमाग में बात तक नहीं आएगी। इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई सिफारिश तलाश करना चाहिए, अल्लाह दिमाग से बात निकाल देगा। जब आधा दिन गुजरेगा 25,000 साल, तब दिमाग में बात आएगी। इस संकट से निकलने के लिए किसी सिफारिश को तलाश करना चाहिए, तब वह लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास दौड़ के आएंगे। इस मुसीबत से निकालने के लिए आप रब की बारगाह में सिफारिश कीजिए, यानी वहां से दूसरा मरहला शुरू होगा। 25,000 साल असल इज्जत आखिरत की, असल राहत आखिरत की। ये दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है। इसलिए मुस्तफा के घर वालों ने हमेशा इस दुनिया को पांव के नीचे रौंदा, यहाँ के आराम को रौंदा, यहाँ तक कि 3 रोजा की मिन्नत मानी है फातिमा ज़हरा ने। हर दिन जो की रोटी यहूदी के यहाँ से लाके पीस करके रोटी तैयार की गई, और तीनों दिन यतीम और कैदी और मिस्कीन आया है, भूखा रह के रोजा है, और रोटी मिस्कीन को दे दी गई, रोटी कैदी को दे दी गई, रोटी यतीम को दे दी गई। जिसके घर में 4 दिन का फाका है, तो महीने का फाका है, और गरीबों के लंगर बट रहा है। सैयदा आयशा है, 1 लाख दिरहम चांदी का सिक्का गरीबों में बांटती है, और शाम के वक्त में घर में खाने के लिए, इफ्तार के लिए कुछ नहीं बच रहा है। यह है नबी का घर वाला। इन्होंने हमेशा आखिरत का चर्चा, जन्नत का चर्चा, महशर का चर्चा किया। हुजूर ने फातिमा ज़हरा से कहा था, बेटी फातिमा, दुनिया में जो मांगना है मुझसे मांग ले, कयामत के दिन कोई तेरा पुरसाने हाल न होगा। क्या मतलब? अपनी उम्मत को पैगाम देने के लिए कि दुनिया का मकान, दुनिया की गाड़ी, दुनिया का बच्चा, दुनिया की बीवियां तुझे काफिर न बना दे, तुझे जहन्नमी न बना दे। अपने बाल बच्चों की मोहब्बत में हरामखोर न बन जाओ। जब तुम असल इज्जत वहां की है, इसलिए भूखा रहना, घर में 4 दिन का फाका रहे, और हराम के करोड़ों को गले मत लगाना। हलाल का 1 रुपया हराम के करोड़ों पे भारी है। यही पैगाम फातिमा ज़हरा ने अपनी जिंदगी में दिया, यही मौला अली ने दिया। मौला अली के पास एक बार दुनिया सज धज के आई थी। आपने कहा तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया। किसी ने पूछा बाबा किसको तलाक दिया? तो मौला अली कहते दुनिया
दुनिया सच की आई थी, कह रही थी मुझको कबूल कर लीजिए, मगर मैंने दुनिया को तलाक दे दिया, मैंने तलाक दे दिया। मौला अली ने दुनिया को तलाक दिया, इमाम हसन ने उससे निकाह नहीं किया, इमाम हुसैन ने निकाह नहीं किया। इमाम हसन भी तंगियों में रहे। इमाम हसन ने क्या कहा, हाँ हाँ मैं आरुल मुस्लिमीन हूं ना, तुम्हारे कहने के मुताबिक ये आर नार से बेहतर है, यानी दुनिया की शर्मिंदगी आखिरत की शर्मिंदगी से बेहतर है, दुनिया की आर आखिरत की नार से बेहतर है। यही फॉर्मूला हमारे लिए भी, आखिरत की इज्जत दुनियावी इज्जत से प्यारी होनी चाहिए, आखिरत की जन्नत दुनियावी इख्तिदार से प्यारी होनी चाहिए। जब से हम जलील हो गए, जब से दुनिया प्यारी रही, बाल बच्चा प्यारा रहा, बीवी का शौक पूरा करना प्यारा रहा, मेरा चेहरा मैला हो गया, मेरा दिल सुकून से खाली हो गया, दुनिया भी गई आखिरत भी गई। इमाम हसन ने कहा था आखिरत और दुनिया में जब टकराव हो और दोनों में से एक ऑप्शन को मानना पड़े तो आखिरत वाले ऑप्शन को मान लेना। इमाम हसन ने खिलाफत दे दी, लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, आर कहते रहे, मगर आपने उनकी कोई परवाह नहीं की। सारी जिंदगी इबादत में, तन्हाई में, गोशा नशीनी के साथ गुजार दी। दोबारा कभी खिलाफत की तरफ